Hello everyone, I am Riya Verma and welcome back to my channel The Teaching Tree. In the last lesson, we learned about growth and development and the various aspects of it. So today this is second class and we'll learn about the principles of development a little bit in detail. So before we start with the lesson, let me give you a quick view of what all we are going to discuss today in this lesson. सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में आज हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो होते कौन कौन से हैं. लास्ट क्लास में हमने इन्हें ब्रीफली डिस्कस किया था. देन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट वी विल बी डिस्कसिंग. देन सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, दे आर रियली शॉर्ट, सो इनको एक साथ हम एक ही स्लाइड में देखेंगे. देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, that how children can have individual differences, उनमें differences हो सकते हैं लेकिन still they are developing at their own pace. Then principle of general to specific, this means how the development goes from general एक particular चीज़ से एक general चीज़ से एक specific particular चीज़ में जाते हैं. Then principle of interaction, that जब एक बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है या जो उसकी हेरिडिटी में उसने इनहेरिट किया है उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट में. देन सम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स एंड समरी एंड फ्लो चार्ट. नाउ एक कोर आइडिया विच इज़ रिटन ओवर हियर. हमें पता ही है कि डेवलपमेंट जो है एक प्रिडिक्टेबल येट यूनिवर्सल पैटर्न को फॉलो करता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ हो रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है. देन यूनिवर्सल मीन्स अप्लाइज विद एवरीवन, सबके साथ सिमिलर ही होता है, ठीक है. बट द रेट में वेरी, रेट मीन्स कि किस टाइम पे हो रहा है, कितना लंबा टाइम ले रहा है, वो चीज़ वेरी कर सकती है, अलग हो सकती है हर बच्चे के अंदर, ठीक है. एंड इन प्रिंसिपल्स को समझने में एक टीचर को हेल्प होती है कि कैसे वो बेटर लेसन प्लान बनाए, क्योंकि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को नज़र में रखते हुए लेसन प्लान्स बनाओगे तो आप अपनी क्लास में हर एक बच्चे के नीड्स को केटर कर पाओगे, राइट, और सबको सपोर्ट कर पाओगे. Principles of development appear in 4 to 7 questions in most papers, like mostly exams में. last class में last slide में भी मैंने आपको बताया था कि 4 to 7 questions आ सकते हैं पेपर में. Now let us understand in this particular slide कि principles of development होते क्या हैं, ठीक है. इनको समझते हैं कि इनको फॉलो करने से टीचर्स को क्या हेल्प रहती है, ठीक है. इसके की प्रिंसिपल्स कौन कौन से, एक शॉर्ट डिटेल. देन इस स्लाइड के बाद हम एक एक प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं, ओके. सो अगर हम डेफिनेशन देखें प्रिंसिपल्स की, जो भी पहली बात, व्हेन आई से द वर्ड, जस्ट डेफिनेशन देखें अगर हम प्रिंसिपल की, जो वर्ड प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इट इज़ प्रिंसिपल मतलब कि जो रूल्स होते हैं, ठीक है, एंड रूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक रहते हैं, वो कम ही चेंज होते हैं, ठीक है. दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. दे आर यूनिवर्सल लॉज और पैटर्न्स दैट डिस्क्राइब हाउ डेवलपमेंट अकर्स इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, रेस और जोग्राफी. किसी भी ह्यूमन बीइंग कोई भी कल्चर से हो, कैसी भी रेस से हो, का मतलब है कि किस तरीके की वो सभ्यता से आते हैं, ठीक है, कैसे एरिया में रहते हैं, जोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो ये सब उनकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, वो उन सब को ध्यान में रखते हुए स्टिल डेवलप होंगे. हो सकता है एक सिटी के बच्चे में जो डेवलपमेंट हमें स्लो लग रहा है वही एक गांव के बच्चे में हमें फास्ट लगे, ठीक है. These principles were identified through careful observation and research by developmental psychologists. So different psychologists ने बहुत सारी research करी, observe किया, अलग अलग जगह के बच्चों को observe किया, शहर में, गांव में, ट्राइब में, कबीलों में, ठीक है. and they worked out a theory कि चाहे ये कहीं भी रह रहे हैं,
किसी भी जनजाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन सब में जो डेवलपमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग अपने पेस पे हो रहा है, ठीक है. डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप. ओके, एग्जाम्पल इज सिमिलर हियर. Every baby in the world, in India, America और Africa, learns to sit before standing. कहीं भी रह रहा हो बच्चा किसी भी देश में, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, वो हमेशा बैठना पहले सीखता है एंड उसके बाद ही स्टैंडिंग सीखता है. हमने कभी ऐसे कोई बच्चा नहीं देखा हो जो खड़ा होना पहले सीख रहा है और फिर वो बैठना सीख रहा है. नो. So this universal order proves that development follows fixed principle. एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स्ड फॉर्म में होता है, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स के साथ होता है, एंड इसलिए हमें वो प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है. नाउ हम ये समझते हैं कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं उन प्रिंसिपल्स को नज़र में रखते हुए काम करना टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है. फर्स्ट पॉइंट इज, टीचर्स को हेल्प मिलती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर ईच एज ग्रुप ये सेट करने में. रियलिस्टिक मतलब जो एक्चुअल में अचीव हो सकती हैं, ठीक है. टीचर्स को लेसन प्लान बनाने में बहुत हेल्प मिलती है. टीच इन द राइट सीक्वेंस एट द राइट टाइम. ओके, नाउ लेसन प्लान आपको पता है एज अ टीचर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. आप उसमें सब कुछ जॉट डाउन करते हो, ठीक है. आप क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो, आपके लर्नर पे क्या इफेक्ट आएगा उसका, ठीक है. सो इस एरिया में प्रिंसिपल्स को जानने से अच्छे से आप हर बच्चे को ठीक टाइम पे ठीक सीक्वेंस में पढ़ाने के लिए एक वैलिड लेसन प्लान बना सकते हो. देन थर्ड पॉइंट इज हेल्प आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिलेज अर्ली. नाउ अगर आप इतने ऑब्जर्वेशन के साथ काम करते हो अपने फील्ड में, तो आप अगर किसी बच्चे में डिले हो रहा है डेवलपमेंट, तो आप उसको एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाओगे, पहचान पाओगे, और उससे उस बच्चे को बहुत मदद होगी. क्योंकि एक बार जब आप यंग एज में होते हो, राइट, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए मोल्ड करना बहुत इजी होता है. लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो तो आपको मोल्ड करना, आप में चेंजेस लाना, आप में परिवर्तन लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो जितना जल्दी हो सकता है एक टीचर अगर कोई चेंज डिले डिटेक्ट करता है स्टूडेंट में, तो वो स्टूडेंट की लाइफ के लिए, अपकमिंग लाइफ के लिए उतना अच्छा होता है. देन टीचर्स को रिमाइंड कराता है, ये प्रिंसिपल्स सभी टीचर्स को रिमाइंड कराते हैं कि हर बच्चा यूनिक है एंड हमें कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है. हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और हर बच्चा एक दूसरे से अलग तरीके से डेवलप करता है. ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चे को अगर रीडिंग नहीं आती है और उसी के क्लासमेट को रीडिंग बहुत अच्छे से आते है तो मेरा बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा. नो, ही विल लर्न बट ही विल टेक हिज ओन टाइम. ओके, नाउ 8 की प्रिंसिपल्स क्विकली हमने लास्ट क्लास में भी सीखे थे. हमने 8 प्रिंसिपल्स क्विकली ये देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे. फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड वन इज सेफेलोकॉर्डल, थर्ड वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, फोर्थ वन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिफ्थ वन इज जनरल टू स्पेसिफिक, सिक्स्थ वन इज इंटरैक्शन. H and E means here heredity and environment both. Then uniform pattern, and the last one is interrelation, right? अब हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड. लेट अस स्टार्ट विद दैट. बिफोर दैट आई विल just read out this quick reminder that sequence of development is fixed and the speed varies between children. जो sequence होता है development का कि पहले बोलना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, बैठने के बाद क्रॉल करना सीखेगा, ठीक है, देन खड़ा होना सीखेगा. दैट इज फिक्स्ड, सीक्वेंस फिक्स्ड है. स्पीड वेरी कर सकती है, स्पीड अलग हो सकती है, समय डिफरेंट ले सकता है बच्चा, ठीक है. ऑल द 8 प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, दे अप्लाई टू एवरी चाइल्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड ये हर बच्चे पे, हर ह्यूमन बीइंग पे एप्लीकेबल हैं ये प्रिंसिपल्स.
सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम चलता रहता है. ठीक है, राइट फ्रॉम द मोमेंट आप पैदा होने वाले होते हो, आपके पेरेंट्स को पता चलता है कि यू आर गोइंग टू बी बॉर्न, आप तब से आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एंड ये कंटिन्यू करता है टिल डेथ. ठीक है, कोई क्विक जंप्स नहीं होते हैं इसमें. ईच स्टेप लीड्स टू द नेक्स्ट. हर स्टेप, एक स्टेप से आप नेक्स्ट पे बढ़ते चले जाते हैं. डेवलपमेंट कीप्स ऑन happening and happening all throughout life. So development is a continuous gradual process. Gradual means धीरे धीरे अपने पेस पे होता है ये. It never stops. It begins at conception. आप कंसीव होते हो तब स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज until death. There are no sudden jumps. Each step leads to next. ओके, ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा यू आर अ चाइल्ड राइट नाउ एंड आप बूढ़े हो गए हो. नहीं, आप पहले एक बेबी हो, infant, then you get into your childhood, then you get into adolescence, and then you reach old age. Okay, language does not appear suddenly. Baby coos. Okay, here एक example है. पहले बच्चा कूकना सीखता है. ठीक है, babbles, then random words से babbling start करता है, कुछ भी बोलना शुरू करता है. then वो exact छोटे छोटे words पकड़ना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे sentences बना पाते हैं. उसी तरीके से एक 70-year-old बूढ़ा इंसान भी वो ग्रो नहीं कर सकता है. ठीक है, हाइट नहीं बढ़ेगी उनकी, लेकिन उनका विजडम और उनका पेशेंस, ओके, संयम और उनके जो दिमागी वो है उनका विजडम, वो बढ़ता रहता है. ठीक है, नाउ life stages, how development is happening continuously in your life stages. First conception happens. ठीक है, आपके जो first conception happens, then infancy, where the child grows from 0 to 2 years of age. ठीक है, then childhood comes, which is generally from 3 to your 12 years of age, and after that from 12 years to 18 years your adolescence, your puberty happens. Then adulthood comes, which is आप कह सकते हो इसको 19 to 60 years of age. फिर आपकी old age from 60 plus. Okay, so this is a continuous across all life stages. सभी जो भी जीवित चीज़ें हैं, प्राणी होते हैं, उन सबके ही जीवन में ये स्टेज आती ही आती है. ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है. क्राइंग, एक बच्चा होता है तो पहले रोता है, रो के कम्युनिकेट करता है. ठीक है, 1-2 महीने तक. देन कूइंग, सिर्फ रैंडम साउंड्स, पर्टिकुलर साउंड्स निकालने लगते हैं वो 2-4 महीने की एज में. देन बैबलिंग, कुछ भी रैंडम वर्ड्स बोलते हैं वो, बैबलिंग, लाइक दैट, इसको बैबलिंग कहते हैं. ठीक है, 6 से 9 महीने तक वो रैंडम ऐसे ही करते हैं, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स में भी पकड़ने लगते हैं. देन फर्स्ट वर्ड्स अपने वो कब 12 महीने के जनरली कंसिडर किया जाता है. कुछ बच्चे लेट भी बोलना सीखते हैं. देन सेंटेंसेस पकड़ने लगते हैं बच्चे. 2 साल की उम्र तक का बच्चा जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस अच्छे से कैच कर पाते हैं और बोल पाते हैं. जस्ट इन केस ये चीज़ नहीं होती है, क्या कोई बच्चे में डिले हो रही होती है, देरी से बोल रहे हैं, तो उसके लिए उनको हेल्प करने के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. लेकिन उसके लिए आपके टीचर का, आपके पेरेंट का बहुत अवेयर होना ज़रूरी है. राइट, इम्पॉर्टेंट is here is an important point. Development may be faster at some stages. ठीक है, स्पर्ट्स डेवलपमेंट बहुत क्विक दिखती है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत स्लो हो जाती है. लेकिन ये कभी रिवर्स नहीं होती है. डेवलपमेंट रिवर्स नहीं होगी कि आप पहले वर्ड्स बोलना सीख गए थे और फिर आप बाद में कू करने लग गए हो. ठीक है, बोलना ही बंद कर दिया, सिर्फ साउंड्स निकाल रहे हो. ऐसा नहीं होता है. Example is given here from Jean Piaget. A child cannot skip the concrete operational stage and go straight to formal operational stage. ठीक है,
कोई भी बच्चा सीधा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे नहीं जाएगा बिफोर स्किपिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. ओके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या थी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी जब वो अपने एडोलेसेंस को क्रॉस कर देता है. ठीक है. क्लासरूम इम्प्लीकेशन. Do not rush a child to the next skill before they have mastered the current one. Teaching must follow the natural developmental sequence. आप किसी भी बच्चे को पहले किसी स्किल को सिखाए बिना पूरी अच्छी तरीके से उसको नेक्स्ट स्किल पे नहीं लेके जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को राइटिंग सिखाने के लिए आपको पहले उसे पेंसिल को पकड़ना सिखाना पड़ेगा, पेंसिल को मूव करना सिखाना पड़ेगा. आप उसको डायरेक्टली राइटिंग में मास्टर नहीं करवा सकते हो. ठीक है. जस्ट व्हेन दे हैव मास्टर्ड द होल्डिंग ऑफ पेंसिल एंड वर्किंग विद द पेंसिल, देन यू कैन टेल देम कि आप सिंपल वर्ड्स से कर्सिव राइटिंग पे आ जाओ. ओके. टीचिंग मस्ट फॉलो द नेचुरल डेवलपमेंट सीक्वेंस. एंड नेचुरली जो डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से आप फॉलो करवाएं. आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग. कॉन्टिन्यूटी. नाउ हियर इज वन टेट टिप दैट इज गिवन. कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू लाइफ लॉन्ग प्लस ग्रेजुअल प्लस नो सडन जम्प्स प्लस कैन नॉट स्किप स्टेजेस. ओके. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड प्रिंसिपल, that is cephalocaudal and proximodistal. Development is cephalocaudal and proximodistal. So cephalocaudal principle, इसको आप हेड टू टो के नाम से याद कर सकते हो. सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो है वो आपके हेड से शुरू होता है एंड टो पे एंड होता है. इफ वी टेक एन एग्जाम्पल दैट अ बेबी फर्स्ट लिफ्ट्स इट्स हेड, then sits, then stands and then walks. ठीक है. सबसे पहले वो दिमाग से स्टार्ट हो रहा है, हेड से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. हेड को लिफ्ट करना सीख रहा है. ठीक है. अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है. देन वो अपनी बॉडी पे धीरे धीरे कंट्रोल सीखता है, बैठना सीखता है, अपनी बॉडी को स्टेबल करना सीखता है. देन खड़े होना एंड देन इवेंचुअली वॉक करना. सो फिजिकल डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द फीट. ओके. Brain and head develop first. Control of upper body comes before the lower body. ठीक है. आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल ऐसे जाता है कि आपका ब्रेन और हेड पहले डेवलप होते हैं. ठीक है. एंड उसके बाद आपका लोअर बॉडी का कंट्रोल या आई वुड से लिम्स का कंट्रोल, लोअर बॉडी का कंट्रोल बाद में आता है. पहले आप अपनी अपर बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हो धीरे धीरे. यू मूव फ्रॉम योर हेड टूवर्ड्स योर लेग. ठीक है. Here it is given also. Head में क्या क्या आ जाता है? Brain, eyes, mouth. These are the part of head. Then in your lower body or the toe part, if I say, आपका neck and shoulders आ जाएंगे. फिर बच्चा अपने arms and trunk को control करता है. Hips and legs, feet and toes, right? These are controlled at the last part. Now the third principle is proximodistal principle, which is from center to the periphery. सेंटर से पेरीफेरी मतलब आउटसाइड बाउंड्री. यहाँ पर बॉडी की बात हो रही है. ओके. नाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स from the center of the body outward towards the extremities, hands, feet. Core muscles and organs develop before fine motor control in fingers and toes. Example दिया हुआ है. A child controls trunk and shoulder, then arm, then wrist, then fingers. This is very much understood. ठीक है. कोई भी बच्चा पहले अपने बॉडी को बैलेंस करता है. ठीक है. आपका ट्रंक, आपका शोल्डर ये बैलेंस होगा. उसके बाद आप अपने आर्म को देखते हो, पूरे हाथ को. देन आप पर्टिकुलरली रिस्ट को मूव करना सीखते हो. देन आप लास्ट में सबसे आउटर मोस्ट पार्ट इज द फिंगर्स, द टोज. तो इनको आप बाद में पॉइंट करते हो. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप पहले अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हो. हियर इट इज गिवन स्पाइन एंड कोर. स्पाइन आपकी बैकबोन. ठीक है. एंड कोर में सब कुछ आपके जो सेंट्रल ऑर्गन्स हैं वो आ जाते हैं. उसके बाद शोल्डर एंड आर्म्स आते हैं, योर लेग्स कम, देन रिस्ट एंड हैंड. ओके. देन योर
part before the knees, part after the knees. Okay, and fingers means your fine motor skills. आप लिखना वगैरह जब सीखते हो, दैट इज द मोमेंट आप अपने फिंगर्स को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने फाइन मोटर स्किल्स को सीख रहे हो. ठीक है. क्लासरूम में भी इसको टीचर्स इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? क्लासरूम इम्प्लीकेशन इज, पहले लार्ज मसल एक्टिविटीज़ कराई जाती है. जब भी एक बच्चे को हम स्कूल में एडमिट कराते हैं तो टीचर्स उन्हें पहले दिन बैठ के लिखना नहीं सिखा देते हैं. आप उन्हें जनरल चीज़ें, भागना, खेलना, कूदना, थ्रोइंग, यू नो, एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, कलर्स के अकॉर्डिंग बॉल्स को पहचानना सिखा रहे हो आप, बॉल्स को एक बास्केट में डालना. दैट इज़ व्हाट द चिल्ड्रन आर लर्निंग. उन्हें ये सब नहीं आता है. एंड लास्ट में फिर आप उनको फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाते हो, जो राइटिंग हो गया या ड्राइंग हो गया. दीज ऑल कम इन द फाइन मोटर स्किल्स. देन एक टेट टिप है यहाँ पर गिवन, सेफेलोकॉर्डल इज हेड टू टो. दैट मीन्स इट इज वर्टिकल डेवलपमेंट, अप टू डाउन. And proximodistal is center to periphery, which is horizontal or outward. It is going like this. This is the center and this is going outside, okay, towards the periphery. Now let's move on to the next principle, which is individual differences in development. अब individual differences का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है, इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्टिकुलर इंसान, डिफरेंसेस मतलब एक दूसरे से अलग होना. अब हर एक बच्चे के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, हर बच्चे का डेवलपमेंट का पेस अलग हो सकता है. ठीक है. No two children develop at exactly the same rate or in the same way. Even twins may differ. The sequence of development is universal, but the speed is individual. Sequence जो रहता है डेवलपमेंट का वो सिमिलर रहता है, यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, एक जैसा है, लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है हर बच्चे के अकॉर्डिंग. यहाँ पे लिखा है इवन ट्विंस में डिफर. एक ही माँ के दो बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है. अब हम समझते हैं कि ये डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो आते किन वजह से, किन वजहों से क्रिएट होते हैं. फर्स्ट इज जीन्स एंड हेरिडिटी. नाउ जीन्स और हेरिडिटी तो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करोगे, राइट. तो ये सब तो सब अलग हो सकता है, हर बच्चे के पेरेंट्स अलग है. तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप इज इक्वल टू डिफरेंट डेवलपमेंट पेस. ठीक है. फैमिली इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली में आपका इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली में कैसा माहौल है. अगर आप रिच हैं, अमीर हैं, तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है. लेकिन अगर आप पुअर या डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके कॉग्निशन, मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, आप पे इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा, आपके इमोशंस अलग तरीके से डेवलप होंगे. ठीक है. थर्ड वन इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. न्यूट्रिशन किस तरीके का मिल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है. एक वेल नरिश्ड बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी फिजिकली डेवलप करता है और मेंटली भी. लेकिन एक पुअर या माल नरिश्ड बच्चा होगा जिसको अच्छे से खाना तक नहीं मिल रहा है, तो उसकी बॉडी में डेवलपमेंट ही नहीं होगा. ठीक है. जेंडर, गर्ल्स ऑफन डेवलप लैंग्वेज एंड फाइन मोटर स्किल्स अर्लियर देन बॉयज. ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि गर्ल्स जो होती हैं वो यूजुअली बॉयज से क्विकर या पहले लर्न कर पाती हैं फाइन मोटर स्किल्स को. ठीक है. ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है. कल्चर एंड स्टिमुलेशन, आपके रीति रिवाज और कल्चर कैसा है आपके अराउंड, या स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट. ओके. स्टिमुलेशन मीन्स आपको किसी चीज़ के लिए कितना स्टिमुलेशन प्रोवाइड हो रहा है. एग्जाम्पल अगर एक पहला रीड करते हैं, चाइल्ड ए वॉक्स एट 9 months एंड चाइल्ड बी वॉक्स एट 14 months. लेकिन दोनों नॉर्मल हैं, दोनों डिफरेंट रेट पे चलना सीख रहे हैं. एक क्लास में सम चिल्ड्रन रीड फ्लुएंटली वाइल अदर्स आर स्टिल लर्निंग लेटर्स. कुछ बच्चे तो हैं जो बहुत अच्छे से रीड कर पाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो लेटर्स ही पढ़ना सीख रहे हैं अभी. सो that will be referred to as slower development in that child. लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुक रहा है. ठीक है. ना सेम सीक्वेंस रहता है डेवलपमेंट का, लेकिन डिफरेंट स्पीड हो जाती है हर बच्चे के अकॉर्डिंग. यूनिवर्सल सीक्वेंस क्या रहता है, पहले एक बच्चा क्रॉल करना सीखता है, देन वो बैठना सीखता है. ठीक है.
देन वो स्टैंड करना सीखता है, देन वॉक एंड देन रन। ये ऑपोजिट तो नहीं हो सकता है कि पहले वो रन कर रहा है, फिर वॉक कर रहा है, फिर स्टैंड कर रहा है, फिर सिट कर रहा है, फिर क्रॉल करने लग गया। नो, दैट डज नॉट हैपन। ओके, तो यहाँ पर इट इज गिवन फास्टर, फास्टर नहीं, अगर एक बच्चा सिट कर रहा है, ओके, एंड चाइल्ड भी है इज वॉकिंग, एंड ये दोनों सेम एज के हैं, तो जो चाइल्ड ए है उसका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो कंसिडर होगा, स्लोअर पेस पे है। लेकिन जो वॉक करना सीख रहा है सेम ही एज का बच्चा, उसके लिए ये फास्टर पेस होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बोथ आर डेवलपिंग नॉर्मली जस्ट एट डिफरेंट स्पीड्स। क्लासरूम में कैसे इम्प्लाई होती है ये बात? नेवर कंपेयर चिल्ड्रन, कोई भी दो बच्चों को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चा अपने पेस पे ग्रो करता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज की, डिफरेंट चिल्ड्रन नीड डिफरेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट। नाउ ये टीचर का रोल होता है कि वो बच्चों को समझे एंड हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ टीचर। ओके, टेट टिप is given here that sequence is equal to fixed for all, rate हर बच्चे का, rate मतलब किस स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सबका वेरी करता है, अलग रहता है। नेवर लेबल अ चाइल्ड एज अबनॉर्मल, डेवलपमेंट के बेसिस पे आप किसी भी बच्चे को कभी अबनॉर्मल नहीं कहेंगे, दैट इज वेरी रॉन्ग एंड दैट शुडंट बी सेड। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल नंबर 5 and 6, जनरल टू स्पेसिफिक एंड इंटरैक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जनरल का मतलब है आम, एंड स्पेसिफिक का मतलब हो जाता है कोई पर्टिकुलर, कोई खास चीज। ठीक है, इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अब हम डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जनरल, आम जो एक पूरी बॉडी जो है, द होल बॉडी रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक रिफाइंड एक्शन। नाउ इसका एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ले कि द चाइल्ड फर्स्ट यूजेस ब्रॉड मूवमेंट्स देन ग्रेजुअली रिफाइंस देम टू प्रिसाइज स्किल्स। अगर एक बच्चे की बात करें कि ब्रॉड मूवमेंट्स पहले करता है, एक पूरे आर्म को पहले उठाएगा, एग्जाम्पल भी गिवन है। ठीक है, एंड देन ही लर्न स्लोली कि इस आर्म को उठाने के बाद आपको हाथ भी वेव करना है। ठीक है, अ बेबी वेव्स द होल आर्म टू रीच अ टॉय, लेटर यूजेस ओनली फिंगर्स टू पिक इट अप। नाउ अगर इसी एग्जाम्पल को हम समझे कि होल आर्म पहले हाथ को उठाना सीखता है एंड धीरे धीरे वो सीखता है कि अगर मुझे वो टॉय चाहिए तो मुझे उसे ग्रैब करना है, उसे पकड़ना है, तो मेरी फिंगर्स यूज होंगी। ठीक है, तो आप जनरल से स्पेसिफिक फॉर्म में गए, पहले आपने पूरा आर्म यूज करा, देन आपने अपना रिस्ट कंट्रोल सीखा, देन आपने अपनी फिंगर्स प्रिसीजन सीखी, कब कौन सी फिंगर मुझे यूज करनी है, देन हमने फाइन मोटर स्किल्स सीखी जैसे कि राइटिंग एंड ड्राइंग। क्लासरूम में कैसे इम्प्लाई होती है बात? आपको एज अ टीचर स्टार्ट विद बिग ब्रॉड एक्टिविटीज, पहले खेलना कूदना सिखाओ, भागना दौड़ना, पेंटिंग करना, पेंटिंग में उनको स्पेसिफिक कलरिंग नहीं, जस्ट दे नो हाउ टू यूज द ब्रश एंड कलर्स, क्ले को मोल्ड करना सीखे, उसको फिर आप राइटिंग विद अ पेंसिल की तरफ ले जा सकते हैं, या कलरिंग इन स्पेसिफिक। एक छोटा बच्चा बाउंड्री में भी कलर नहीं करता, अगर आप उसको सर्कल बना के दोगे तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनको उस बाउंड्री में ही करना है, धीरे धीरे वो कंट्रोल सीखते हैं। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, अब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों मिल के किसी डेवलपमेंट को एक बच्चे में इम्पैक्ट करते हैं। उसका असर पड़ता है कैसे? डेवलपमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय जीन्स अलोन, खाली जीन्स से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स जो थे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप भी मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एनवायरनमेंट अलोन, टीचर कैसे मिल रहे हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है मैथ्स को लेकर, वो सब इफेक्ट डालेगा। बोथ इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली, ये दोनों चीज़ें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इंटरैक्ट करते रहते हैं। हेरिडिटी सेट्स द पोटेंशियल सीलिंग, एनवायरनमेंट डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ दैट सीलिंग इज रीच्ड। ठीक है, हेरिडिटी आपको एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सीलिंग प्रोवाइड करती है, छत। ठीक है, अब उस छत तक पहुंचना कैसे है वो आपका एनवायरनमेंट डिटरमाइन करेगा।
ठीक है। अ चाइल्ड विद म्यूजिकल जीन्स, जिसको म्यूजिक बहुत पसंद है और उसके पेरेंट्स के थ्रू उसको जीन्स म्यूजिक के मिल रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स भी म्यूजिक में अच्छे थे, ठीक है, लेकिन उसको अच्छा उस म्यूजिक में बनाने के लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस, टीचिंग, गाइडेंस चाहिए होगी ताकि वो उसमें एक्सेल कर सके, ताकि उसमें वो अच्छे से अच्छा बन सके। नाउ इंटरैक्शन फ्लो चार्ट इज गिवन ओवर हियर। जीन्स हेरिडिटी जो आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल पोटेंशियल देती है। बायोलॉजिकल मीन्स आपको जन्म से ही वो पोटेंशियल मिलता है अपने पेरेंट्स से, आप रेडी रहते हो। देन जो इन्वायरमेंट ऐड होता है, आपको किस तरीके की फैमिली मिल रही है, वो कितने सपोर्टिव हैं, कैसे स्कूल में आप जा रहे हो, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, देन द कल्चर अराउंड यू, ठीक है, वो आपको अलाउ कर रहा है या नहीं। दिस एक्चुअली डिटरमाइंस कि आपका एक्चुअल डेवलपमेंट कैसे और कितना होगा, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पर लास्ट में हमने लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ सफ़र करेगी। अगर हेरिडिटी वीक है, एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो भी डेवलपमेंट हैम्पर होगा। हेरिडिटी स्ट्रॉन्ग है, एनवायरनमेंट वीक है, तो भी आपका डेवलपमेंट हैम्पर होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज ओके, प्रिंसिपल 7 and 8, यूनिफॉर्म पैटर्न एंड इंटर रिलेशन। एक यूनिफॉर्म पैटर्न रहता है डेवलपमेंट का, ठीक है, एंड इंटर रिलेटेड होता है। ये किससे? ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंटर रिलेटेड होते हैं। उसी तरीके से डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये तो होगा। अगर बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी हाइट बढ़नी चाहिए, अगर बच्चा बढ़ रहा है तो उसको अब इस एज तक लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रिडिक्टेड रहता है। फिक्स्ड सीक्वेंस रहता है अक्रॉस ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्ल्ड वाइड, हर ह्यूमन बीइंग के लिए सेम रहता है। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट माइलस्टोन डज नॉट चेंज, ऑर्डर चेंज नहीं होता है, डेवलपमेंट के माइलस्टोन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर सिमिलर रहता है, टाइम डिफर कर सकता है। ऑल बेबीज एवरीवेयर क्रॉल बिफोर वॉकिंग, हर बच्चा चलने से पहले क्रॉल करता है, बात करने से पहले बैबल करता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक यूनिफॉर्म पैटर्न रहता है माइलस्टोन्स का, फ्लो चार्ट इज गिवन हियर, ठीक है। क्या है? होल्ड हेड अप, रोल ओवर, सिट अलोन, क्रॉल, स्टैंड विद सपोर्ट, वॉक अलोन एंड रन। एक बच्चा पहले अपना हेड को स्टेबल करता है, फिर वो रोल करना सीखता है बेड पे लेटे लेटे, फिर वो बैठना सीख जाता है अच्छे से अपने आप से, फिर धीरे धीरे वो रेंगना शुरू करता है, क्रॉल करता है, ठीक है। देन वो सपोर्ट के साथ, दीवार का सपोर्ट, सोफा का सपोर्ट, आपके हैंड का सपोर्ट लेके खड़ा होना सीखता है। देन दे लर्न टू वॉक अलोन, एंड जैसे वो वॉकिंग सीखते हैं देन तो दे स्टार्ट रनिंग, ठीक है। Now next principle is principle 8, which is interrelation of developmental domains. All developmental domains, physical, cognitive, social, emotional, they are interconnected, ठीक है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट आपके कॉग्निटिव यानी कि मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये दोनों चीज़ें आपके सोशल डेवलपमेंट, आपको सोशल एनवायरनमेंट कैसे है आसपास, उससे डेवलपमेंट इंटरकनेक्टेड है। देन इमोशनल, आप इमोशनली कैसे डेवलप कर रहे हो, किस तरीके के माहौल में डेवलप कर रहे हो, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। प्रोग्रेस इन वन एरिया हेल्प्स द अदर, अगर आप एक एरिया में प्रोग्रेस करते हो तो दूसरे में अपने आप हेल्प मिलती है। अ प्रॉब्लम इन वन एरिया अफेक्ट्स द अदर्स, अगेन अगर प्रोग्रेस हेल्प करेगी तो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अफेक्ट डालेगी आपके दूसरे एरियाज पे। एग्जाम्पल इज गिवन, अ चाइल्ड हु इज मैल नरिश्ड, जो फिजिकली नरिश्ड नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट पे ऑटोमेटिकली फर्क करेगा, क्योंकि आपका दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, एंड सोशली आप बहुत इनसिक्योर फील करोगे क्योंकि आप बहुत पतले दिख रहे हो, आप वो खाना नहीं मिल रहा, आप अपने आप को नीचा समझोगे, तो ये चीज़ें सोशली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल राउंड, ठीक है, ऑल टुगेदर जो पूरा डेवलपमेंट है वो आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट अलग अलग होना ज़रूरी है, और
ये एक दूसरे पे भी इक्वली इम्पैक्ट डालते हैं, तो इनका राइट अमाउंट में ठीक टाइम पे डेवलप होते रहना ज़रूरी है। आपको फिजिकली भी डेवलप होना है, कॉग्निटिवली भी डेवलप होना है, इमोशनली भी एंड सोशली भी। एक भी इनमें से हैम्पर होगा तो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट इफेक्ट होने वाली है। नाउ क्लासरूम में कैसे इम्प्लाई होती है होलिस्टिक एजुकेशन में, आपकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इन चारों डोमेन्स को आपको डेवलप करवाना होता है एक बच्चे के, ना कि सिर्फ एकेडमिक लर्निंग को। ठीक है, तो इवन अगर आप एक टीचर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़ा रहे हैं अभी स्कूल में, एनेक्डोटल रजिस्टर होते हैं जैसे, जिसमें एक बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें आप उसके सारे के सारे ये डेवलपमेंट एरियाज के बारे में लिखते हैं। ठीक है, कितना फिजिकली डेवलप हो रहा है, कितना कॉग्निटिवली डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे में, एंड टाइम टू टाइम दे नोट इट डाउन, तो दैट बिकम्स अ डायरी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, TED tip is given a interrelation principle supports the idea of holistic child development in NCF 2005 National Curriculum Framework 2005 में mentioned है कि holistic child development is very important and ये interrelation principle उसी चीज़ को support करता है। ठीक है, NCF के बारे में भी we will learn and it has been reformed twice। So अब हम एक लास्ट स्लाइड पे आते हैं एंड वी लर्न हियर कि टीचर का रोल इन प्रिंसिपल्स पे कैसे बेस्ड होता है। टीचर्स रोल बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल, मैंने पहले भी आपको पीछे बताया था कि टीचर को डेवलपमेंट बच्चे का इन सब प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए करवाना होता है, एंड ये रोल टीचर ही प्ले करती है। नोइंग दीज प्रिंसिपल्स ट्रांसफॉर्म्स हाउ अ टीचर प्लान्स टीचर्स एंड सपोर्ट्स चिल्ड्रन। एक टीचर जिसको इन प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज है एंड वो इनको ध्यान में रख के अगर बच्चे को पढ़ाएगी, अपने लेसन प्लान्स बनाएंगी और बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो बच्चों को बहुत हेल्प होती है। टीचर्स एक्शन फ्लो चार्ट, अब टीचर कैसे क्या करती है, फर्स्ट प्रिंसिपल में कॉन्टिन्यूटी, वो एक डेवलपमेंट सीक्वेंस को फॉलो करती है अपने लेसन प्लानिंग को, बच्चों की डेवलपमेंटल एज को देख के लेसन प्लान करती हैं। सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, ग्रॉस मोटर स्किल्स को पहले ध्यान दिया जाता है रादर देन फाइन मोटर स्किल्स। टीचर टीच द चिल्ड्रन टू जॉइन द लेटर्स फर्स्ट, एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब हो जाएगा कि एक बच्चे को पेंसिल पकड़ने से पहले टीचर रैंडम होल्डिंग एक्टिविटीज़ या जो जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वो नहीं करना है, उन चीज़ों की एक्टिविटीज़ पे नोटिस करवाती है रादर देन उनको डायरेक्टली लिखना सिखाना। देन नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे को डिफरेंटली ट्रीट करना, उनके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना, और बच्चों को कंपेयर तो बिल्कुल भी ना करना। ठीक है, देन जनरल टू स्पेसिफिक, ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ाया जाता है एंड फिर डिटेल्स में जाया जाता है, स्किल्स सिखाई जाती है डिटेल्स में बाद में, एंड प्रिसीजन पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एनरिच द क्लासरूम एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज एवरी चाइल्ड्स पोटेंशियल। ठीक है, अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी तो हर बच्चा अपने अंदर इनहेरिट करवा के लाएगा, हेरिडिटी जो जीन्स है, बट एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड करना है ये एक टीचर के हाथ में होता है ताकि बच्चा लर्निंग अपने फुल पोटेंशियल तक करे। ठीक है, देन इंटर रिलेशन प्रिंसिपल, होलिस्टिक टीचिंग, ये इन चारों फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल नीड्स एंड सोशल को ध्यान में रखते हुए ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना बच्चे की। आउटकम क्या होता है अगर एक टीचर इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है, हर बच्चा डेवलप करता है अपने फुल पोटेंशियल पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल है गिवन है, अ टीचर हु नोज प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल डज नॉट फोर्स फाइन राइटिंग ऑन अ 3-year-old। अगर एक बच्चे टीचर को पता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के बारे में कि आपको फर्स्ट ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है रादर देन एक बच्चे को फोर्स करना है 3 साल के कि नहीं पेंसिल पकड़ो और लिखो, नहीं, वो टीचर जिसको प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल का पता होगा वो पहले उनको रनिंग, ग्रैबिंग, ये सारी एक्टिविटीज़, क्ले से खेलना, रैंडम ब्रॉड कॉन्सेप्ट वाली एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगी।
ठीक है, क्ले पेंटिंग, लार्ज ब्रश एक्टिविटीज रादर देन टू बिल्ड फाइन मोटर रेडीनेस फर्स्ट. की कोट, एवरी चाइल्ड इज यूनिक. हर बच्चा यूनिक होता है. टीचर का रोल होता है कि वो प्रोवाइड करे राइट एनवायरनमेंट एट द राइट टाइम. बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान करना इन चीज़ों को, वो रोल टीचर प्ले करती है. Now let's do a quick revision of all the 8 principles of development that we have studied. Continuity principle, that means development is lifelong, gradual, never stops, कभी नहीं रुकती है development, gradual होती है, धीरे धीरे, and कोई sudden jumps नहीं होती है, एक sequence में चलती है. Cephalocaudal, head to toe development, neck before arms, before legs. पहले neck को control करना सीखते हैं, फिर arms को, फिर legs को. Head to toe development. Then proximodistal is center to outward development. Trunk before hands. आप पहले अपने trunk, your stomach area, your main body, shoulder से जो legs के start होने से पहले वाला part होता है उसको हम trunk बोलते हैं. उसके बाद आप अपने fingers को control करते हो. ठीक है, center to outward region. Periphery was also the word. Then individual differences. हर बच्चा अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ डेवलप करता है. सीक्वेंस डेवलपमेंट का सेम रहता है, स्पीड डिफरेंट हो जाती है हर बच्चे के अकॉर्डिंग, एंड हमें बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना है. जनरल टू स्पेसिफिक, ब्रॉड मूवमेंट्स पहले एंड फाइन प्रिसीजन की तरफ बाद में जाना है हमें. ठीक है. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ इंटरैक्ट, एक साथ चलते हैं ये दोनों में से कोई भी एक इम्पैक्ट होगा, दूसरे पे इफेक्ट आता है और डेवलपमेंट रुक जाती है. देन यूनिफॉर्म पैटर्न रहता है, फिक्स सीक्वेंस फॉर ऑल चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड. पैटर्न सेम रहता है, कॉन्टिन्यूटी वाला ही. यूनिफॉर्म पैटर्न इज सिमिलर लाइक कॉन्टिन्यूटी. ठीक है. इंटर रिलेशन, ऑल डोमेन्स, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों ही एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, डोमेन्स कवर होने चाहिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए. ओके. नाउ समरी ऑफ द फ्लो चार्ट. यूनिवर्सल सीक्वेंस, इंडिविजुअल रेट रहता है डेवलपमेंट का, हेड टू टो एंड सेंटर से आउट डेवलपमेंट. जनरल टू स्पेसिफिक रहता है, पहले ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स देन स्पेसिफिक पॉइंट्स में जाते हैं. होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटर रिलेशन, राइट, ये चार ऑल ओवर डेवलपमेंट, चारों ही डोमेन्स को कवर करते हो तब एक बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा. नाउ मैं कुछ टेट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ. एक बेबी जो है, अ बेबी कंट्रोल्स नेक बिफोर आर्म्स, विच प्रिंसिपल इट इज. नेक पहले कंट्रोल हो रही है, आर्म्स बाद में. दिस वुड बी सेफेलोकॉर्डल. नेक क्या हो गया, हेड, एंड आर्म्स क्या हो जाएंगे, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट. Child A walks at 9 months, child B walks at 14 months. Which principle explains this? एक बच्चा 9 मंथ में सीख रहा है चलना, एक बच्चा 14 महीने की उम्र में सीख रहा है चलना. तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिकॉज दोनों बच्चे अपने अपने पेस पे लर्न कर रहे हैं. बेबी यूजेस होल आर्म. क्वेश्चन नंबर 3 इज बेबी यूजेस होल आर्म, लेटर यूजेस फिंगर्स. विच प्रिंसिपल इट इज, जनरल टू स्पेसिफिक. आर्म क्या हो गया, पूरा हाथ हो गया, लेकिन फिंगर्स क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, ये फिंगर. ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिटेल. सो इफ यू अंडरस्टूड द लेसन वेल, प्लीज डू लेट मी नो and we'll catch up on the next video soon. Thank you.